नई तकनीक के आने के बाद भारतीय रेलवे ने भी उसे दोनों हाथों से अपनाया। अब लगभग सारी चीजें कंप्यूटराइज हैं। लगभग 1,20,000 किलोमीटर लंबी भारतीय रेल पटरियां भी तकनीकी इशारे पर ही काम करती हैं। इनमें से कई तकनीक तो फेल प्रूफ है। जब से नई टेक्नोलॉजी आई है तब से रेलवे ने भी काफी तरक्की की है। अब लाइन बदलने से लेकर सिग्नल तक का काम पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। देश भर में फैले लगभग 1,20,000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक पर बिजली का एक वायर लगा होता है। इस वायर में करंट तो होता है, लेकिन बेहद कम वोल्टेज का। इसी वायर के जरिए देश के लगभग हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को ये पता चलता है कि उस वक्त एक खास दूरी पर पटरी पर कुल कितनी ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों के बीच कितना गैप है। ये सब कुछ स्टेशन मास्टर अपने कंप्यूटर पर लाइव देख रहा होता है। इसके लिए एक वक्त में कम से कम 2 कर्मचारी कंप्यूटर के सामने मौजूद रहते हैं। पटरियों के नीचे लगे इसी वायर के जरिए ट्रेन को जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लॉजिक कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो फेल होने के बावजूद काम करता है। मसलन अगर एक ही पटरी पर गलती से 2 ट्रेनें आमने सामने से आ रही हों या एक ही पटरी पर आगे पीछे 2 ट्रेनें बेहद नजदीक से दौड़ रही हों, तो ये सिस्टम उसे पकड़ लेता है और फौरन सिग्नल से लेकर बाकी स्टाफ को वक्त रहते आगाह कर देता है। अगर मान लें कि सिस्टम की चेतावनी के बावजूद कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी किसी भी गलती को पकड़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फौरन सिग्नल रेड करता है। इतना ही नहीं, वो गाड़ी की रफ्तार भी रोक देता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक सिस्टम है जो कि कंप्लीटली केबल्स और रिलेज और कंप्यूटराइज्ड लॉजिक के बेसिस पे होता है, जो कि ये सारे सिग्नल्स और ये सारे पॉइंट्स जो कि मोटर ऑपरेटेड होते हैं, यहाँ पे पॉइंट मशीन्स लगी होती हैं जो कि मोटराइज्ड होती हैं, ये सारे की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है विद अ सर्टेन लॉजिक। लॉजिक बना रहता है, इंटरलॉकिंग लॉजिक को कहते हैं, कि उसमें ये रूल्स इनबिल्ट होते हैं इन दी कंप्यूटर लॉजिक कि अगर मान लीजिए ये लाइन ऑक्यूपाइड है फॉर सम रीजन, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है मान लीजिए, तो ये पूरा ट्रैक सर्किटेड रहता है। यहाँ पे एक सर्किट रन करता रहता है जो पिकअप करता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है। वो सर्किट कहाँ, मतलब पूरा ऑल अलोंग द ट्रैक देयर इज अ वायर। एक वायर होता है जिसमें बिजली बहुत लो डिग्री इलेक्ट्रिक करंट होता है, बहुत ही ज्यादा कम वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो जिसकी बेसिस पे ये पिकअप हो जाता है कि ये ट्रैक जो है वो ऑक्यूपाइड है कि फ्री है, और उसका इंडिकेशन जो है स्टेशन मास्टर को भी मिलता रहता है कि आपके स्टेशन पे इस लाइन पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है। ये लॉजिक की बेसिस पे इंटरलॉकिंग भी वर्क करती है। हादसे के बाद की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उसे आखिरी बार सिग्नल ग्रीन मिला था। वो निर्धारित अधिकतम 130 किलोमीटर की रफ्तार से कम 128 किलोमीटर की गति पर ही ट्रेन चला रहा था। दूसरी तरफ मालगाड़ी की भी कोई गलती नहीं थी। वो पहले से ही लूप लाइन पर खड़ी थी ताकि कोरोमंडल को रास्ता दे सके, जबकि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? इंटरलॉकिंग में अगर प्रॉब्लम थी, ये सिग्नल जो है एक बार अगर ये ग्रीन हो गया तो फिर ये वाला पॉइंट जो है ये लूप लाइन के लिए सेट नहीं हो सकता। इट हैज टू रिमेन फॉर द मेन लाइन। ये गाड़ी को मेन लाइन पे ही जाना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, ये पॉइंट सीधा होना चाहिए। कुछ इंडिकेशन है कि इस एरिया में कुछ इशू था। और यहीं पर एक सवाल खुद रेल मंत्री उठा रहे हैं, और वो ये कि बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। पर वो कौन है? जाहिर है, अगर सचमुच सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है तो वो कोई बाहरी शख्स तो हो नहीं सकता। ये किसी सिस्टम को अंदर से जानने वाले जानकार का ही काम हो सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरह उखड़ चुकी है। पूरा एरिया लगभग बर्बाद हो गया है। अगर हादसे वाली जगह पर ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई, या यूं कहें कि हादसे वाली जगह पर ही पटरियों से इस सिस्टम से जुड़े वायर के साथ छेड़छाड़ की गई, तो उसका पता लगाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि मौका वारदात पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है।
लिहाजा रेल मंत्रालय अब फॉरेंसिक जांच के जरिए ही ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या रेलवे ट्रैक के वायर से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। यहाँ का जितना भी एरिया है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है इस एक्सीडेंट की वजह से, और यहाँ पे अभी हार्डली ट्रैक बचा है ना पॉइंट बचा है, सब कुछ ही टूट फूट गया है, इधर उधर बिखर गया है। इसलिए इसमें बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी, सारे इसके जो फॉरेंसिक है उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी पटरी का हिस्सा टूटा हुआ, कैसे टूटा, किस वजह से टूटा, उसके ऊपर फोर्स कौन सी पड़ी, किस तरह का इम्पैक्ट है, और वो क्या दर्शाता है कि वो पॉइंट किधर था, इधर था कि उधर नहीं था। ये इस तरह की चीजें जांच के दौरान निकलेंगी कि वो पॉइंट एक्चुअली फिजिकली किधर सेट था। अगर वो पॉइंट का टुकड़ा मिलेगा तब उसके बाद वो जांच की जा सकेगी। तो कुल मिलाकर रेल मंत्रालय 275 लोगों की मौत के मामले को हादसा, इंसानी गलती या लापरवाही मानने की बजाय फिलहाल साजिश के पहलू से देख रहा है। हालांकि इसके साथ साथ रेल मंत्री बाकायदा मीडिया से ये भी कह चुके हैं कि गुनहगारों की पहचान कर ली गई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो गुनहगार हैं कौन और उनका मकसद क्या था। मिलन शर्मा और मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक।